हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए एक और जो है ये आपके लिए पोंचू लेकर आई हूँ। पोंचू कह लीजिए, केप कह लीजिए। ये देखेंगे आप, इसका जो लुक है ऐसा आ रहा है। ये देखिए इसका फ्रंट ऐसा है, बैक ऐसा। देखिए कितना खूबसूरत सा बना हुआ है ये आप अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। ये जो है मैंने 13-14 साल के बच्चे के लिए बनाया है। ये देखिएगा, आगे स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से ऐसा पोंचू आसानी से अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसे हम। अब देखिए इसको किस तरीके से मैंने बनाया है, क्योंकि ये बहुत लंबी पट्टी बनानी है। ये छोटे से उस पर बताती हूँ। 150 फंदे 150 स्टिचेस मैंने इसमें जो है डाले हैं। आप ये देखेंगे इस तरीके से दिख रहा है आपको। अभी 150 स्टिचेस डालने के बाद कैसे किया है वो मैं आपको छोटे से फंदों पे, थोड़े से फंदों पे दिखा देती हूँ। फिर आपने एक लंबी सी पट्टी यानी कि 50 इंच अपना गोलाई सरकमफ्रेंस आपने अपने एक कंधे से दूसरे कंधे तक देखना है कि वो कितना है। उस हिसाब से आपको उससे थोड़ा सा खुला रखना है। तो मैंने ये 50 इंचेस बनाए हैं। अब कैसे बनाए, ये कैसे डाला है, ये मैं आपको छोटे से उस पर दिखा देती हूँ। 150 स्टिचेस इसमें डाले। अब देखिए किया क्या, डालने के बाद ही स्टिचेस मैंने यहाँ से इसको ऐसे सीधा बनाना शुरू कर दिया। देखिए ऐसे आपने इस तरीके से सीधा बनाना है। एक, अब पलट के आपने इसे उल्टा बनाना है अपनी ऐसे। ये देखिए ये उतारा ऐसे। अगेन पलट के सीधा बनाना है ऐसे। ये देखिए किया। फिर पलट के एक लाइन उल्टी पूरी बनानी है ऐसे। ये हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे आप अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये 4 लाइनें आपको ऐसे उल्टी उल्टी की जो है दिखेगी इस तरीके से। ये देखिए अब पलट के ये 4 लाइनें होगी। अब पलट के ये हमारा सीधा तरफ है। यहाँ पे हमने इस तरीके से अब उल्टा शुरू करना है ऐसे। यानी कि 4 लाइनें हमने उस तरीके से की, 4 लाइनें हमने ऐसे करनी है जो मैं अब बता रही हूँ। यही 8 लाइनें आपने जो है दोहराते हुए जानी है। ये किया, पलट लिया। अब सीधा बनाना है ऐसे। दूसरी लाइन है। ये देखिए, ये फिर पलटा आपने, फिर ऐसे किया। तीसरी लाइन उल्टा बनाया, फिर पलटा। अब ये चौथी लाइन आपने सीधी बनाई। ये देखिए, तो देखिए यही 8 लाइंस, 4 ये और 4 ये। तो ये इस तरीके से आएगा, देखेंगे आप ऐसे, इस तरीके से आएगा। अब आपने इसे बनाते हुए जो है इस तरीके से जाना है ऐसे ही। तो ये मैं बनाती हुई गई हूँ। ऐसे 50 इंचेस बनाए हैं मैंने। आप वैसे अपने अपने हिसाब से इसे, इसकी लंबाई जो है रखेंगे। अब जब आपका 50 इंचेस हो जाएगा तो आपने जस्ट नॉर्मल ऐसे इसे एक एक करके बंद करना है। अब ये आप बंद आप इस तरीके से भी कर सकते हो, या आप इसको दोनों को मिला के भी कर सकते हो। वो आप अपने हिसाब से देखिएगा। आपने इस तरीके से एक एक करके सारे फंदे बंद करने हैं। 150 फंदे जो स्टिचेस है वो आपने ऐसे जो है बंद करने हैं। अब एक फंदा जो है रह जाएगा, उसे देखिएगा किस तरीके से अब मैं जो है करूँगी।
ये देखिएगा यहाँ पे ये एक फंदा है, ये मैंने इस तरीके से बंद कर दिए थी लाइन, और ये एक फंदा है मेरा यहाँ पे, इसे इसमें लेंगे। अब जो इसकी विड्थ है, बनाया तो देखिएगा हमने इस तरीके से, यहाँ से बनाया है, ऐसे ऐसे बनाया है और बंद करते हुए गई हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक फंदा रहता है। अब यहाँ से मैं फंदे उठाना इसके शुरू करूँगी इस तरह। तो एक एक फंदा जो इसकी एक चेन होती है बनी हुई, उसी में एक एक फंदा आपने इस तरीके से उठाते हुए जाना है और दो सीधे दो उल्टे के क्रम में हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। देखिए ये चेन बनी हुई है, आप देखेंगे आपने इस चेन में ही इस तरीके से एक एक फंदा उठाते हुए पूरा एंड तक जाना है। अब इसमें मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक फंदे उठा लिए हैं, 150 फंदे उठे हैं। आप ये देखेंगे इस तरीके से जो विड्थ वाइज है वहाँ पे उठाया है, जो हमने लंबाई बनाई थी वहाँ पे फंदे नहीं उठाए हैं, यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक। अब अगर आपके पास सर्कुलर नीडल नहीं होगी तो आप गले बुनने वाली सिलाई से इसे कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हम 150 फंदे उठे हैं, इस तरीके से इसे अब गोल गोल बनाना शुरू कर देंगे। दो सीधे दो उल्टे का जो है हम बॉर्डर बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखिए एंड हमारा यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ से मैं शुरुआत करूँगी ये ऐसे, दो सीधे धागा अपनी तरफ, दो उल्टे धागा आगे, दो सीधे धागा अपनी तरफ, दो उल्टे धागा आगे, दो सीधे धागा पीछे, दो उल्टे। अब यही थोड़ी सी लाइंस जो है मैं पहले इसे बनाऊंगी, उसके बाद बताती हूँ कि किस तरीके से हम इसे आगे जो है करेंगे। ये देखिए दो सीधे और दो उल्टे। अब ये हार्डली इसमें मैंने जो दो सीधे दो उल्टे हैं सिर्फ 4 लाइंस बनाए हैं। आप ये देखेंगे फ़िलहाल फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे हूँ। अब इसमें थोड़ा सा फंदा हम घटाएंगे और साथ में इसके बाद हमने इसका जो है बॉर्डर बनाना है। थोड़ा डबल बॉर्डर बना रही हूँ, यानी कि डबल आना चाहिए नेक पे, तो हाई नेक टाइप बनाऊंगी। अब देखिए फंदे कैसे घटाएंगे। दो सीधे हैं वो तो आपने दो सीधे ही बनाने हैं, धागा अपनी तरफ करके जो दो उल्टे किए थे उन्हें आपने दो का एक करना है उल्टे में, ऐसे धागा आगे, दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, जो दो उल्टे हैं उन्हें आपने इस तरीके से उल्टे में ही दो का एक करना है। देखिए फिर दो सीधे और दो उल्टों को दो का एक करना है, अगेन दो सीधे, अब ये दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टों को आपने दो का एक करना है। देखिए ऐसे ये दो आपने सीधे बनाए। अब जो ये दो उल्टे दिख रहे हैं इन्हें इस तरीके से लेके दोनों को इकट्ठा दो का एक करना है उल्टे में। और अगली लाइन जो हमारी होगी वो दो सीधे एक उल्टे की होगी। तो इसी तरीके से दो सीधे एक उल्टे का बॉर्डर हम बनाते हुए जाएंगे। अब अगर आपने हाई नेक नहीं रखना है तो जितना मर्जी आप अपने हिसाब से इसका बॉर्डर बनाएंगे और फिर इसे बंद कर देंगे। तो मैं थोड़ा डबल हाई नेक रख रही हूँ तो मैं थोड़ा लंबा जो है इसको बनाऊंगी। दो सीधे और एक उल्टे का बॉर्डर बनेगा अब, क्योंकि अभी हमने जो है दो उल्टे इसमें घटा रहे हैं। अब ये देखिए उल्टे में दो का एक कर लिया। अब धागा आगे करके अभी भी मेरे पास आप ये देखेंगे 180 फंदों के 188 फंदों के आसपास है। ये फंदे देखिए अपने अपने हिसाब से होंगे सबके। अब जो दो सीधे दिख रहे हैं इन्हें भी मैं अगली लाइन में दो का एक करूंगी। देखिए दो सीधे को अपने दो का एक किया, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा बनाया, धागा आगे, इन दो को आपने दो का एक किया, ऐसे धागा आगे एक उल्टा, अगेन दो का एक करेंगे आप इस तरीके से, फिर एक उल्टा। अब जितने भी हमारे दो फंदे सीधे हैं उनको आपने दो का एक करना है और एक उल्टा तो आपको बनाना ही है। और इसके बाद हम एक उल्टे एक सीधे की जो है एक बॉर्डर बनाएंगे। चाहे तो आप अपने हिसाब से लंबा छोटा कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा हाई नेक बना रही हूँ तो मैं थोड़ा लंबा करूँगी। तो ये देखिए पहले तो हम दो सीधे को जो है दो का एक करते हुए जाएंगे और उल्टा जैसे बन रहा था वैसे ही बनेगा। देखिए ये उल्टा बनाया आपने। अब जो दो सीधे दिख रहे हैं इन्हें आपने दो का एक कर दिया। देखिए इस तरीके से आएगा और इसके बाद हम एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर बनाएंगे। अब पहले ये लाइन हम पूरी कर लेते हैं। पहली बार में हमने सिर्फ जो है
उल्टे उल्टे फंदों को 2 का 1 किया था, अब अगली लाइन में हम सीधे फंदों को 2 का 1 कर रहे हैं इस तरीके से। अब देखिए फिर से सीधी लाइन पे पूरा करते हुए आई हूँ। अब 122 फंदे बचे हैं, इतने रहने दूंगी। अगर आपको इससे कम करना होगा और तो आप इसमें बीच बीच में फिर से अपने हिसाब से देखकर कम कीजिएगा, या फिर पूरी लाइन सीधी सीधी की बनाइएगा। मैं एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर इसमें बनाऊंगी। देखिए ऐसे एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। अब इस तरीके से करते हुए मैं थोड़ा सा हाई नेक बनाऊंगी, इसे थोड़ा सा ऊंचा बॉर्डर बनाऊंगी। तो अब एक सीधे एक उल्टे का मैंने क्रम करते हुए इसे जाना है। अब ये देखिएगा इसका जो है गला, मैंने इसे नॉर्मल जैसे आप करते हैं बंद, उसी तरीके से बंद किया है। ये मैंने इतना डबल बनाया। ये आप अपने बच्चे के गले के हिसाब से बनाइएगा, या जिसके लिए भी बना रहे होंगे उसके गले के हिसाब से उतना, जितना डबल आ जाए उतना बनाइएगा। अब यहाँ पे मैंने थोड़े से ये जो है मोती लगाए हैं। अब ये ऑप्शनल है, ये आप लगाना चाहें तो लगाइएगा। देखेंगे अब ये बीच बीच का जो गैप है यहाँ पे लगाए हैं मैंने, जो है सुई से टक किया है इसे, और उसके बाद मैंने इसमें ये क्रोशेट का वर्क किया है। देखेंगे आप ये पूरा यहाँ से लेकर पूरा गोल घुमाव तक मैंने ये क्रोशेट का वर्क किया है। जस्ट नॉर्मल वर्क है, एक एक चेन है, उसके बाद ये कट वर्क है। ये मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ किस तरीके से कर सकते हैं। बाकी आपका ये जो है रेड राइडिंग हुड पोंचू कह लीजिए, केप कह लीजिए, ये बच्चे का तैयार हो गया। तो देखिए किस तरीके से, ये थोड़ा सा आपको बता देती हूँ यहाँ पे कि ये जो मैंने कट वर्क डाला है कैसे डाला है। अब आप जो वूल से क्रोशेट वाला वूल होता है, क्रोशेट होता है जिससे वूल का करते हैं, वो लीजिएगा और साथ में आप वूल लीजिएगा। अब यहाँ से आपने ऐसे इस तरीके से लेना है इसमें से, और ऐसे एक चेन बना ली। अब इसको उंगली पे लपेटिएगा। यहाँ से क्या करना है, ये आप ऐसे लेंगे, फिर एक चेन में ऐसे डालेंगे इस तरीके से, ये डाला, ये लिया, इन दो में से बाहर निकाला ऐसे, और फिर अगेन लिया और इसमें से फिर ऐसे लिया, फिर दूसरी चेन में डाला ऐसे, अगेन ये लिया देखेंगे, और फिर ऐसे, फिर इस तरीके से लिया, फिर दूसरी चेन में डाला ऐसे, इन दो में से निकाला, अगेन इन दो में से निकाला, ऐसे लिया, इस चेन में डाला। अब पूरी लाइन आप जो है उसकी ऐसे ही करेंगे। देखेंगे ये लिया, ऐसे डाला, ऐसे ऐसे, अगेन ये लिया, ऐसे नेक्स्ट पे डाला। ये देखिए इस तरीके से ये एक चेन बन जाएगी। अब जब ये एक चेन आपकी पूरी बन जाएगी तो आपने पलटना है, क्योंकि मैं यहीं पे आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये देखेंगे आप, ये देखिए ये पलट के आपने 3-3 के गैप छोड़ने हैं या 4-4 के, वो आप अपने हिसाब से कीजिएगा। अब मैं यहाँ पे पहले एक चेन बनाऊंगी, फिर 1 2 3 छोड़ के ये वाला जो है इसमें से उसी तरीके से लेना है। ये लिया आपने, इसमें डाला, ऐसे लिया, ऐसे निकाला, ऐसे निकाला, अगेन लिया, फिर उसी छेद में डाला ऐसे, फिर लिया, फिर निकाला, फिर ऐसे लिया, फिर डाला, फिर लिया, फिर निकाला, 3 बार हो गया। अगेन लिया, डाला, ये 4 बार हो गया। अब ये 4 या 5 बार कीजिएगा। फिर एक बार लिया, ऐसे डाला और ऐसे निकाला। अब जब ये आपने निकाल लिया तो आपने इसके जो है यहाँ पे नीचे एक ऐसे बनाना है, ये देखिए ये, और फिर अगेन 3 छोड़ के फिर इसी तरीके से बनाना है। तो आपका जो आप ये देखेंगे इस तरीके से ये कट वर्क आ जाएगा। देखेंगे ये देखिए इस तरीके से आएगा। अब ये आपने पूरा कंप्लीट इसी तरीके से करना है। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।